बंद का जो मिला जुला असर नजर आ रहा है। भगवती मोड़ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाऊं। संजीव आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर न सिर्फ जो है कोलकाता पुलिस के जवान आपको दिखेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। भगवती मोड़ पर किसी भी तरीके की सिचुएशंस अगर बिगड़ती हैं उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है मुस्तैद करने की कोशिश हो रही है। और जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि सुबह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारी इसी तरीके से लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां इस वक्त हम मौजूद है भगवती मोड़ पर, यहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह के वक्त में भीड़ रहती है और जो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों को अपने बंद का समर्थन करने की जो अपील है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लोग जो हैं वो इकट्ठा हों, न्याय दिलाएं आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। जिस तरीके से पूरी घटना जो है वो सामने आई थी, उसे लेकर लगातार तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और उसी को लेकर ये विरोध यहाँ पर लगातार जो है वो चल रहा है। और आप पूरे बंगाल की, पूरे कोलकाता की अगर बात करें तो इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, बाजार जो हैं वो आंशिक तौर पर बंद नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे लगातार दिन आगे चढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वो बंगाल बंद के दौरान हिंसा की खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बंगाल बंद के दौरान हिंसा की खबर है। भाटपाड़ा में बीजेपी नेता पर फायरिंग हुई है, टीएमसी समर्थकों पर गोली चलाने का आरोप लगा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी नेता प्रियांशु पांडे पर गोली चलाई गई है, 6 राउंड फायरिंग की गई और उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। बंगाल बंद और इस दौरान हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें ये भाटपाड़ा से तस्वीर सामने आई, जैसा कि हम पहले लगातार कह रहे थे कि अब आज कम से कम उम्मीद है बंगाल पुलिस का वो रवैया ना देखने को मिले जो कल देखने को मिला था। किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया था प्रदर्शनकारियों पर, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, पानी की बौछार की गई थी। और आज एक बार फिर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है हिंसा की। ये भाटपाड़ा की तस्वीर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई है। आज बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है, लेकिन कैसे बीजेपी नेताओं को अब टारगेट करना शुरू कर दिया है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। गाड़ी पर आप फायरिंग के गोलियों के निशान देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6 राउंड गोली चलाई गई है। तो एक बार फिर बंगाल में कल वाली स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। अब हिंसा की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। ये तस्वीरें भाटपाड़ा की आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई है। बंगाल बंद के दौरान हिंसा की खबर आ रही है, टीएमसी समर्थकों पर गोली चलाने का आरोप लगा है। यह बताया जा रहा है कि टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी नेता प्रियांशु पांडे पर गोलियां चलाई। एक बार नहीं बल्कि 6 राउंड फायरिंग चलाने का जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि 6 राउंड फायरिंग की गई थी और इसी बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। तो ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और देखिए पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया गया हो। और ये देखो फायरिंग की आवाज भी आपको आ रही होगी कि किस तरीके से 6 राउंड फायरिंग की गई है। टीएमसी समर्थकों पर गोली चलाने का आरोप। भाटपाड़ा से तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और जतिन, सबसे बड़ा सवाल कि बंगाल में आखिर क्या हो रहा है? नेताओं पर फायरिंग की जा रही है, जो प्रदर्शन कर रहे लोग उन पर पानी की बौछार छोड़ी जा रही है, उनको खदेड़ा जा रहा है। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं मौजूदा सरकार पर। आज बिल्कुल देखिए कल जिस तरीके से हुआ उसी को लेकर आज 12 घंटे का बंद जो है वो किया गया है। लेकिन इस बीच भी आप हिंसा की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। नॉर्थ परगना में जिस तरीके से बीजेपी नेता के ऊपर गोलियां चलाई गई और वीडियो में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि कैसे पीछे गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। जो इनिशियल जानकारी मिल रही है तकरीबन 6 राउंड फायरिंग जो है वो की गई है, गाड़ी पर भी हमला किया गया। और ऐसी तस्वीर कोलकाता के अंदर भी है जहाँ बड़े बाजार से जो हमें जानकारी मिल रही है वहां पर भी कुछ गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उनके शीशों को तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे
दिन आगे बढ़ रहा है, इस तरीके की तस्वीरें हम उम्मीद तो नहीं करते कि ऐसी तस्वीरें हैं, क्योंकि उसी को लेकर आज बंद का आह्वान किया गया सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। लेकिन सड़कों की तस्वीरें भी ऐसी है, आप एक तरफ देखेंगे कि नेताओं पर गोलियां चलाई जा रही है नॉर्थ परगना में, 24 नॉर्थ परगना में, लेकिन उसके बावजूद जो कोलकाता की सड़कें हैं वहां पर सिक्योरिटी टाइट है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतर रहे हैं, वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस बंद का समर्थन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग को लेकर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, आम जनता है, कोलकाता की आम जनता है, कल सड़कों पर थी। लेकिन सभी ने देखा सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की तस्वीर, कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आज भी जब बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं तो वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका सपोर्ट करें, लेकिन मिल क्या रहा है। आप देखिए नॉर्थ परगना की तस्वीर जब आप देख रहे हैं 24 परगना की, तो उसमें फायरिंग की आवाज आपको साफ तौर पर सुनाई दे रही है। कहां है लॉ एंड ऑर्डर? जो लॉ एंड ऑर्डर कोलकाता की सड़कों पर है वो दूसरी जगहों पर क्यों नहीं है? वहां पर क्यों खुलेआम जो फायरिंग है वो की जा रही है? हम किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन एक आम शख्स, एक आम लोग इसी चीज को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि जब वो सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं तो वो सेफ फील क्यों नहीं कर पा रहे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये पूरा आंदोलन 8-9 तारीख को जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से शुरू हुआ। उसके बाद जितनी पुलिस हम सड़कों पर देखते हैं उतनी पुलिस उन जगहों पर क्यों नहीं जहां पर अपराध किया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए सामने, आप देखेंगे तकरीबन 1 दर्जन जवान आपको बिल्कुल मेरे सामने खड़े होंगे। मेरे विजय उज्ज्वल अगर आपको पीछे की तस्वीर दिखाएं तो देखिए तकरीबन 2 दर्जन के आसपास जवान जो है वो यहाँ पर आपको खड़े हुए नजर आ जाएंगे, और इसी चौराहे की हर जगह पर आपको इसी तरीके से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। सवाल यही है कि जहां पर जरूरत है, जहां पर क्राइम है, जहां पर चीजें हो रही हैं, जो तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं जिसमें नॉर्थ परगना में फायरिंग के बाद आपको बैकग्राउंड में, लेकिन जतिन बड़ा सवाल ये है कि देखिए जिस तरीके की तस्वीरें कल से लगातार हमें देखने को मिल रही हैं, तो क्या जो भी न्याय के लिए आवाज उठाएगा उसका यही अंजाम होगा? इसी तरीके से वहां की सरकार करेगी जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं? आज बिल्कुल देखिए, कल किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जब छात्रों का प्रोटेस्ट होगा वो सड़कों पर निकलेंगे, सचिवालय जाना चाह रहे थे, उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा। आपने सुबह से वो तस्वीरें देखी होंगी, 11 बजे से प्रोटेस्ट शुरू होता है हावड़ा ब्रिज के पास से। आम जनता जो आसपास की कॉलोनीज में रहती है वो भी उस प्रोटेस्ट में जुड़े। उनका मकसद ये था कि उनकी बेटी, उनके बच्चे जब कॉलेज स्कूल जा रहे हैं तो वो सेफ फील करें, उनकी बेटी जब एमएनसी में नाइट शिफ्ट करने जाती है तो वो सेफ फील करे, उनकी बेटी जब हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स के तौर पर नाइट शिफ्ट करती है तो वो सेफ फील करे। लेकिन हुआ क्या, जब वो बैरिकेड से पहुंचे, तकरीबन 10 फीट ऊंचा बैरिकेड का सामना उनको करना पड़ा, जिसको वेल्डिंग कर दी गई थी। उस बैरिकेड को तोड़ा गया तो पानी की बौछारें उनके ऊपर की गई, तकरीबन 500-700 मीटर तक खदेड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, स्मॉग जो एक तरीके से गैस थी उसका इस्तेमाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। उसी को लेकर लोगों में गुस्सा था, और आपने देखा कि कैसे शाम होते ही बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता थे वो भी सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और उसी दौरान आह्वान कर दिया गया आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो वेस्ट बंगाल बंद का, उसका असर भी सड़कों पर है। मैं वो भी तस्वीर आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये सबसे बड़ी थोक मार्केट बोला जाता है साउथ गोवा में, साड़ियों का व्यापार यहाँ पर होता है। छोटी छोटी जो दुकानें हैं, डेली लाखों रुपए की सेल जो है इस मार्केट के द्वारा की जाती है। लेकिन मेरे विजय उज्ज्वल अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो अमूमन 90% के आसपास जो शॉप्स है वो आपको बंद साफ तौर पर नजर आएंगी। जो बाहर छोटे कार्ट लगाते हैं कुछ लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको भी ये उम्मीद की जा रही है कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुंचेंगे तो उनको समझाएंगे, क्योंकि अमूमन हमने तस्वीरें यही देखी, हमने बस स्टैंड पर तस्वीरें ऐसे देखी कि बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे हाथ में लेकर जो बस चालक है उनको बोल रहे हैं कि आप इस आह्वान का, इस बंद का हम लोगों के साथ समर्थन कीजिए। ये समर्थन दरअसल इसलिए कि जिस तरीके की सिचुएशन 8-9 तारीख से खड़ी हुई, चाहे वुमेन सेफ्टी की बात कर लीजिए, सेफ एनवायरनमेंट की बात कर लीजिए, लोगों को इसके साथ जोड़ने की कवायद बीजेपी ने बहुत शुरुआत से शुरू की, लेकिन प्रदर्शन जब होने लगे स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे। कोई बिल्कुल जतिन, हम आपके पास लौटेंगे। यानी कुल मिलाकर के मतलब साफ है, कल बंगाली युवाओं को टारगेट किया गया था बंगाल पुलिस की तरफ से, और आज बीजेपी के नेता टीएमसी